पूर्व मंत्री एवं गैसडी के विधायक एसपी यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनको बदनाम करने और गैसडी क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों से घबरा कर साजिश कर रहे हैं। कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा कि कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा गैसडी और पचपेड़वा में बालिकाओं के लिए बने स्कूल को खलियान की जमीन बताकर बालिकाओं की शिक्षा में रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं, जो सरासर समाज और बालिकाओं की शिक्षा के विरोध है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनाए गए स्कूल पूरी तरह कानून संगत है और शासनादेशों के तहत बनाए गए हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की इससे पहले भी कई बार जांच कराई जा चुकी है, लेकिन सब सही पाया गया है, जिसकी रिपोर्ट कई बार शासन को भी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर स्कूल की मान्यता समाप्त करना चाह रहे हैं, जो सरासर कानून विरोधी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश है कि अगर कहीं ग्राम समाज या खलियान की जमीन पर भी स्कूल, अस्पताल या अनुसूचित लोगों के मकान बने हैं तो उसे न छेड़ा जाए, लेकिन कुछ लोग उच्चतम न्यायालय के आदेशों को भी अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार एक तरफ पढ़े बेटियां बड़े बेटियां का नारा दे रही है तो दूसरी तरफ बच्चियों की शिक्षा में बाधा डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में ज्यादातर बच्चियां दलित, पिछड़ी एवं थारू जनजाति की हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि लड़कियों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए इस मामले की जाँच कराकर बालिकाओं की शिक्षा में अपना भरपूर योगदान दें, ताकि बड़े बेटियां पढ़े बेटियां का नारा सार्थक हो। देखिए, इस समय आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया में भी चल रहा है कि पचपड़वा में शेख मंसूर अली कन्या इंटर कॉलेज और गैंसरी में मझौली कन्या इंटर कॉलेज गैंसरी, ये दोनों विद्यालय के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और अनर्गल आरोप लगा रही है कुछ लोग। एक अभिषेक मिश्रा हैं केडी बाजार मोहल्ले के, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि ये विद्यालय जो है वो अवैध जमीन पे बने हैं। तो उसके बारे में मुझे ये कहना है, ये बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, ये जो विद्यालय जब 1994 में माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी मुख्यमंत्री थे तो एक शासनादेश जारी किया था कि पूरे प्रदेश के जिन विकास खंडों में लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय नहीं है, वहाँ पर कन्या विद्यालय खोलने के लिए एक शासनादेश जारी किया और शासनादेश में ये व्यवस्था की गई कि अगर कोई रजिस्टर्ड बॉडी है, विद्यालय का कोई रजिस्ट्रेशन कराता है और ज़मीन अगर नहीं है तो उसको मुफ्त में ग्राम समाज की ज़मीन उपलब्ध कराया जाए प्रशासन द्वारा, और अगर ग्राम समाज की ज़मीन उपयुक्त स्थल पे मौजूद न हो तो अर्जन करके दिया जाए। और वो बलरामपुर के रहने वाले हैं, बलरामपुर से पचपड़वा की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर से ज़्यादा है और पचपड़वा का एक भी, पचपड़वा या गैंसरी के एक भी व्यक्ति ने कभी नहीं जांच के लिए मांग किया, कभी जो है कोई आरोप न लगाया, न कोई शिकायत है। और मझौली तो नाम इसलिए रखा गया था कि मझौली के गांव के लोगों ने कहा मेरे गांव के नाम से जब ये स्कूल किया जाए तब हमारी ज़मीन लिया जाए ग्राम समाज की, और मझौली के नाम से कर दिया गया। उसमें न मेरे कोई पिता का नाम है, न कोई मेरे परिवार का नाम है। और ये विद्यालय जो है उस समय राजेंद्र प्रसाद एसडीएम थे, वो अध्यक्ष थे, उन्होंने ही सारा पत्राचार, सारा जो है पेपर्स वगैरह सारा उन्होंने तैयार किया। उसमें मैं तो चूँकि विधायक था इसलिए मुझे प्रबंधक बना दिया गया और उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी थी उसको चलाना, क्योंकि हमने वादा किया था। इसी मुद्दे पर मैं गैंसरी से विधानसभा क्षेत्र विधायक 4 बार चुना गया हूँ। तो एक अभिषेक मिश्रा जो पता चला है कि नशा का कारोबार भी करता है, वो बलरामपुर नगर का रहने वाला है, जो बलरामपुर से पचपड़वा 60-70 किलोमीटर दूरी पर है। उस पर आप किया है जो है आदेश किया है, एक पक्षीय आदेश एसडीएम महोदय ने किया, उसका जवाब दे दिया गया है और ये पक्षीय आदेश किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया है आर्डर का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लास्ट में कि ये जो खलियान की ज़मीन या वो अन्य जो लोग उस पर कब्जा किए उसको तो हटाया जाए या उसको खारिज किया जाए, लेकिन अगर वो विद्यालय है, नर्सिंग होम है, अस्पताल है या अनुसूचित जात जनजात के लिए वो अलाटेड है या अनुसूचित जात के लिए अलाटेड है
या अन्य कोई संस्था के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट की है उसके लिए है, तो उसको जो है इसमें इस आर्डर से वो प्रभावित नहीं होगा। फिर भी जो है फिर भी एसडीएम महोदय तुलसीपुर ने, विद्वान एसडीएम साहब ने जो कोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का, उस पर शायद वो नहीं ध्यान दे पाए। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो अदालत के नाम पर या उस पर जो विद्यालय के खिलाफ साजिश हो रही है, ये जिला प्रशासन और सरकार से मेरी अपील है कि साजिश को नाकाम करें, क्योंकि इसलिए कि ये निरंतर साजिश हो रही है। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब भी जो है जांच कराया गया था और नोटिस मुझे आया था और उसका जवाब दिया गया था, विद्यालय को नोटिस आया था। उसके बाद में 2019 में जब 2019 में भी ये जो है आया था, जो है नोटिस, ये नोटिस आया था 2019 में भी। एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह जी थे, उन्होंने नोटिस भेजा था, उसका जवाब भी दिया गया था। तो दोनों बार जो नोटिस दिया गया, आरोप लगाया गया, उसका जवाब दिया गया और जवाब को जो है सही मानकर और निक्षेपित कर दिया गया जो आरोप थे, जो शिकायती थी। अब यही विद्यालय, दो ही विद्यालय, कितनी बार जांच होगी? 2007 में एसडीएम महोदय ने जांच किया, फिर 2019 में एसडीएम महोदय ने जांच किया और फिर अब जो है जांच चल रहा है। तो अब कितने हमारे ख्याल से भी जांच चला करेगा, जबकि विद्यालय के लिए जो अनुदान जो उस समय सपा सरकार में जो अनुदान मिला था उसके अलावा एक नया पैसे का अनुदान भी नहीं दिया गया।